प्रणाम दोस्तों, आप सब कुशल मंगल होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं ईश्वर से करता हूँ। एनसीईआरटी सार संग्रह की जो अपनी सीरीज चल रही थी उसमें आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है राज्य सरकार। उम्मीद करता हूँ, वैसे तो मैंने बहुत प्रयास किया है कि इसको अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग शॉर्ट में पूरा करें। वैसे तो राज्य सरकार के बारे में अपने वीडियो बनाए तो 6-7 वीडियो बन सकती थी, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैंने प्रयास किया कि राज्य सरकार के तीनों जो अंग हैं उनको अपने छूने का प्रयास किया है। इसके बाद में इसके जो मेन डाटा जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है वो मैंने यहाँ आपके सामने रखे हैं। इसके बाद जो अभ्यास प्रश्न हैं जहां पीछे के एग्जाम में आए हुए हैं और प्रशासनिक सेवा के भी मैंने 2 प्रश्न पीछे के एग्जाम में आए हुए हैं उनको नीचे डाला है। शुरू करते हैं राज्य सरकार। राज्य सरकार से पहले बताया गया है कि भारत में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। भारत एक गणराज्य है। गणराज्य का मतलब आपको पता ही है कि यहाँ जो हेड ऑफ स्टेट है वो जनता द्वारा निर्वाचित होता है। यूनियन शब्द का उपयोग है यहाँ, यानी इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स, यानी यह यहाँ फेडरल शब्द नहीं है, यूनियन शब्द है। हमारी जो सरकार है उसके 3 स्तर हैं। केंद्रीय सरकार है उसको संघीय सरकार कहते हैं, राज्य की सरकारों को हम स्टेट गवर्नमेंट, और स्थानीय स्तर पर जो सरकार है उसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। विश्व का मात्र एक ऐसा देश जहां 3 लेवल पे सरकारें चुनी जाती हैं। राज्य सरकार की जो शक्तियां हैं, अनुसूची 7 की बात करें तो वहां राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, तीनों सूचियां और बचे हुए विषय आर्टिकल 248 के तहत अपनी रेजिडुअल लिस्ट में डाले गए हैं। सिंपल सी बात है, 8वां कंफ्यूज को नहीं हो, गाइड हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रखे हैं और यहाँ स्कूल लेक्चरर में भी प्रश्न आया है। तो संघीय सूची जो है, यूनियन लिस्ट है, उसमें 97 विषय हैं और यही प्रश्न सही माना जाएगा बेटा। अब उसमें आप 100 कर दें, 99 कर दें तो उत्तर गलत होगा। 97 विषय है। कौन सा विषय है? अपन ध्यान है संघीय विषय सूची में वे विषय आती जगह या तो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय महत्व का है। राज्य सूची में अपना वे विषय आसी जगह लोकल विषय है, स्थानीय महत्व का विषय है, जी हाँ, पुलिस है, स्वास्थ्य है। आप बात करें एक बार अपनी कंसेप्ट क्लियर कर लें। और समवर्ती कंकरेंट लिस्ट जो कि आप बताई ऑस्ट्रेलियन लेडी है, भी दोनों ही संघ और राज्य सूची का, यानी इसी विषय जो विवाह है तो अरे आज आप शादी कर ली हरियाणा और बठोवट है आपने वाइफ आ गई, तो अपना जगह 2 राज्यों का संबंध है तो बठे उसके अलग कोई नियम प्रथा बैठे अलग हुए तो इन तरीकों जो को ओ विषय है वो समवर्ती सूची में डाल दियो अपन। तो अपन बात करा संघ सूची, तो संघ सूची में 97 यही सही माना जाएगा। कौन से विषय हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, फॉरेन, अपने बैंकिंग, कम्युनिकेशन है, संचार, रेलवे, मुद्रा, अपने जो प्राचीन स्मारक हैं वो, डाक, जनगणना, समुद्री यातायात। ध्यान हो देखो तो ध्यान पता लग जाएगा राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय महत्व का विषय है और यहीं से विषय पूछेगा आपसे, याद रखना कौन सा विषय किस सूची का है। अगर राज्य सूची की बात करें स्टेट तो उसमें 66 विषय हैं, जैसे पुलिस, स्थानीय व्यापार या वाणिज्य। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करांगा, अंतर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार करांगा, समुद्री व्यापार करांगा तो वो संघ सूची को है, और स्थानीय व्यापार वाणिज्य करांगा तो वो किसी सूची को है, राज्य सूची को। इनके अलावा एग्रीकल्चर, इनके अलावा इरिगेशन, स्थानीय महत्व का, जी हाँ, जेल है, हेल्थ स्वास्थ्य है, स्थानीय शासन है, सारा जगह विषय है वे अपने राज्य सूची का है। ये पर राज्य सरकार कानून बनावे। कंकरेंट जो को अपना संघ और राज्य दोनों अपना कानून बढ़ा सके, अगर दोनों हम टकराव हुए तो संघ सूची को, राज्य सरकार को जो को कानून है वो मान्य हुए। विषय की बात करा तो अपन आर्टिकल थे बताऊंगा मैंने क्या 42वें संविधान संशोधन में अपन कुछ विषय है वे राज्य सूची निकाल के और समवर्ती सूची में डाल दिया। कौन सा 5 विषय नाम बताऊंगा थे मैं कमेंट में। शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह संबंध, बिजली है, पर्यावरण है, उद्योग है, अखबार, किताब या कीमत निर्धारण। ए जगह है एनसीईआरटी में किताब लिख रखे है, अपन ध्यान रखना किताब वहां लिख रखा है। तो ए समवर्ती सूची का विषय है। अब जगह विषय बच गया, यानी हो सके सारा नापा लिस्ट में, लिस्ट कौन बना सका
नहीं आगे आना टाइम में और भी विषय निकल गया सी तो वह जगह बचेड़ा विषय है अवशिष्ट यानी कनाडा आप ले गए और वह सारा किन सौंपते आप संघ में संविधान बनाए बिन टाइम साइबर क्राइम थोड़ी हो तो जहाँ साइबर क्राइम न्यू विषय हो गयो तो वो क्या में शामिल हुआ वो अवशिष्ट सूची में शामिल हुआ आर्टिकल 248 के तहत। अब आप बात करें राज्य सरकार का ढांचा भी किया है तो राज्य सरकार का ढांचा 3 भाग मार्च का कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका अकॉर्डिंग टू बिल्कुल एनसीईआरटी चल रहे हैं अपने उसके हिसाब से ही प्रयास किया और पर्सन रीट में तो 101% यहीं से आना है और पीएसआई में भी यहीं से आना है पटवार में भी यहीं से आना है ना। और बाकी मैं प्रयास करूंगा कि इसके जो अनुच्छेद वाइज है वो अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं आप चिंता मत करें। पॉलिटी में कार्यपालिका है फिर इन 2 भाग मार दी एक तो है राजनीतिक कार्यपालिका और एक है अपनी स्थायी कार्यपालिका। आ है इनको कार्यकाल स्थायी को नहीं में इंग्लैंड अस्थायी कार्यपालिका भी कहा आ है इनको कार्यकाल स्थायी हुए बेटा ज्यां थे नौकर लाग जाओगा थे सरकार का नौकरी करोगा तो बी टाइम थे स्थायी कार्यपालिका का भाग बन जाओगा नौकर सा हो जाओगा थे। अरे तो राजनीतिक कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है राज्यपाल कौन शामिल है मुख्यमंत्री और कौन शामिल है बिंगी मंत्रिपरिषद ठीक है। और स्थायी कार्यपालिका में कौन शामिल है अपना जगह सरकारी अधिकारी जबकि सरकार की योजना आप लागू करा क्रियान्वित करा। विधायिका में कौन शामिल है विधायिका में थाने भाई बात याद रखनी है संसद है ना किससे संसद के कितने अंग होते हैं 3 वो सेम बात यहाँ याद रखनी है ये भी तो हमारे राज्य की एक प्रकार से विधायिका ही संसद ही है। तो इसमें कौन शामिल है राज्यपाल भी उसी का अंग है विधानसभा विधायिका और विधानसभा में अंतर होता है बेटा और विधान परिषद अगर है तो फिर अपनी न्यायपालिका वैसे तो भारत में एक करी न्यायपालिका है ब्रिटेन से हमने लिए हैं हाई कोर्ट यानी एक करी न्यायपालिका है वैसे न्यायपालिका हमने लिया तो यूएसए है लेकिन एक करी न्यायपालिका एक करी नागरिकता ये ब्रिटेन की देन है। सारों आप बात करा तो राज्य की बात करना रहा मैं तो सुप्रीम कोर्ट है लेकिन राज्य की बात करा आप राज्य सरकार पढ़ने ला रहा इंग्लिश राज्य सरकार में सारों बड़ो कोर्ट कौन सो है हाई कोर्ट भी के नीचे है वे अधीनस्थ कोर्ट है ना और गाँव के स्तर के ऊपर आप लोक अदालत की बात करा। अब आप एक एक की बात करा राजनीतिक कार्यपालिका मेन कौन है राज्यपाल तो राज्यपाल है वो के वे संविधान प्रमुख हुए बिंगो मुख्य उद्देश्य वह संविधान की रक्षा करनी अगर पतो लगे कि संविधान खतरे में तो वो संघीय सरकार ने कह दिया कि ये राज्य में थे आपातकाल लगाओ। सरकार है वो समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से ही करती है याद रखना है बहुत बार पूछा गया है सरकार अपने समस्त कार्य किसके नाम से करती है मुख्यमंत्री मुख्य सचिव इस प्रकार से ऑप्शन डाल देगा तो याद रखना है राज्यपाल के नाम से ठीक है। और राज्यपाल है वो कब तक अपना पद रखता है तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत और एनसीईआरटी में लिखा है ये लगभग अपने रिवाज बन गई है कि उसका कार्यकाल कितना होता है ये तो रिवाज है 5 वर्ष संविधान में लिखा है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक राष्ट्रपति भी इनका ये टास्क है ना हटाने की कोई प्रक्रिया संविधान में सही तरीका वर्णित को नहीं। योग्यता दे रखी है कौन बन सके भारतीय नागरिक होना चाहिए उम्र 35 साल होनी चाहिए विधायिका को सदस्य ना होना चाहिए और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अपने राज्यपाल की जिकी क्वालिफिकेशन अर्हताएं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। 2 नंबर पर अपन देखा राज्यपाल को कार्य के है तो पहले तो यही कार्यपालिका की शक्ति मेन काम के है सीएम की नियुक्ति कमेंट में बताइए कौन से आर्टिकल के तहत करता है। और 2 नंबर पर वो मुख्यमंत्री की सहायताओं मंत्रिपरिषद की भी सूचना मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति करेंगे और मंत्रिपरिषद की सहायताओं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की भी नियुक्ति करेंगे ठीक है। फिर के काम है मंत्रिपरिषद को सूचना मांग सके संदेश भेज सके फिर वो की काम करेगो कानून व्यवस्था है बिंगी सूचना केंद्र सरकार ने दे और बिन यहाँ लगे कि कानून की शासन व्यवस्था बिगड़न लाग रही है तो आपातकाल की भी वो केंद्र सरकारों अपील कर सके और केंद्र सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट पर आपातकाल लगाती है। इसको अपने आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन के रूप में अलग से पढ़ेंगे। फिर बिंगी विधायी शक्ति के है विधायी शक्ति सत्र आहूत का मतलब होता है बुलाना प्रथम सत्र जहाँ आम चुनाव है विधानसभा का बिंगा बाद जो पहले स्तर है बिन हमेशा और हमेशा राज्यपाल ही संबोधित करे। आपने जो कि विधानसभा है बिन बजट रखवाना काम कौन करे राज्यपाल। याद रखना बजट कौन रखवाता है राज्यपाल रखता कौन है वित्त मंत्री
कोई भी विधेयक आप पास कर ला रहे बी पर राज्यपाल की सहमति अनिवार्य है, बिंग की सहमति के बिना वो आपनो विधेयक पास कोनी में। कमेंट में बताइयो कि राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के लिए विधेयक ने किसे अनुच्छेद में आरक्षित रखे। न्यायिक शक्तियां, अगर आप और अध्यादेश भी लिख देना, इसमें अध्यादेश जारी करना भी आना, वो भी इसकी विधायी शक्ति है। न्यायिक शक्तियां राज्य सूची के ऊपर है, अगर कोई कोर्ट दंड दे दियो छोटो मोटो तो बिन वो कम कर सके और बिन वो स्थगित भी कर सके, लेकिन मृत्यु दंड है बिन केवल और केवल राष्ट्रपति माफ करेगा। अब आप बात करा 2 नंबर के ऊपर के है अपनी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद है। तो मंत्रिपरिषद की बात करा तो मंत्रिपरिषद को मुख्य कौन हुए रहे, सीएम हुए है ना, और जको सीएम और बिंग मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप किंग प्रति उत्तरदायी हुए बा हुए विधानसभा के प्रति। बहुत बार प्रश्न पूछे हुए हैं, सीएम अपनी मंत्रिपरिषद के सहित किसके प्रति उत्तरदायी होता है, विधानसभा। और मुख्यमंत्री को काम के मुख्यमंत्री को काम है मंत्रियों का कार्य को बंटवारा करना। मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, सीएम करता है। और सदन का यानी बहुमत का नेता भी कौन होता है, सीएम होता है, याद रखना बेटा। अब आप बात करें अपने राज्य की विधायिका यानी किया हुआ है, तो ए कुमटो नाम याद रखना, कुमटा मतलब वो है आप काम के रखना कुमटे पर कुमटो काम। तो यहाँ कुमटा KUMBTA, के से हो जाएगा कर्नाटक, यू से यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ये जगह 6 राज्य है। आम द्विसदनीय विधायिका है। जम्मू कश्मीर में भी द्विसदनीय है, लेकिन बिन केंद्र शासित प्रदेश हम तोड़ने के बाद बटे समाप्त हो गई है। राजस्थान की बात करें तो बेटा एक ही सदनीय विधायिका है, यानी विधान परिषद नहीं है, विधानसभा है। तो यहाँ अपने मैक्सिमम सदस्य कितने हैं राजस्थान के अंदर, कितने हैं, 200। आप बताना 200 कब किए गए, कॉलेज लेक्चर में प्रश्न पूछा गया था कि अपने राजस्थान के अंदर 200 सदस्य संख्या किस विधानसभा में किए गए, आप बताना कमेंट में। 200 में से SC के लिए 34, ST के लिए 25 रिजर्व है। इसके लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, वो भारत के नागरिक होने चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। उम्र 25 साल आपको पता ही है। इनकी बैठक साल में कम कितनी होनी चाहिए, 3, है ना। इनको मेन काम क्या है बेटा, विधायी कार्य। विधायी का मतलब होता है कानून बनाना, ठीक है। और वित्तीय कार्य भी यही करती है। और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखे। बहुत बार प्रश्न पूछा है कि राज्य विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे रखती है, तो काम रोको प्रस्ताव, दूसरों प्रश्न पूछे, निंदा प्रस्ताव भी ले गया हुए, अविश्वास प्रस्ताव सरकार ने भी हटा दे थे। मैंने बताऊंगा कमेंट में निंदा प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव में क्या अंतर हुए। निर्वाचन को कार्य भी हुए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले, ध्यान है। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचन में भाग ले, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष खुद का चुने, है ना। विधान परिषद की बात कर लें, वो 27 सदन में बेटा। इंगा अधिकतम सदस्य विधानसभा का 1/3 हो उसके और न्यूनतम 40 हो उसके। इनका 1/3 सदस्य है वो प्रति 2 वर्ष के बाद में सेवानिवृत्त होता रहे, ठीक है। और आप आएंगे बात करा तो धन विधेयक के भी को कोई नियंत्रण को नहीं है। बाकी अगर संविधान संशोधन की बात हुए तो बिंग ऊपर आप अगर 2 सदन है तो दोनों हम वो पास होना चाहिए, यदि भी बात मानी जाएगी। और प्रश्न भी पूछ सके या आपका मंत्री भी नियुक्त कर सके विधायिका, ठीक है। न्यायपालिका की बात करा तो भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। सुप्रीम कोर्ट है नई दिल्ली, हाई कोर्ट आपनो जोधपुर में, इंग एक बेंच है जयपुर में। मेन काम है यहाँ 3 दे रखे NCERT में। पहलो काम है नागरिकों का जगह विवाद है बान हल करना, दूसरा सरकार और नागरिकों का विवाद है बान हल करना, और तीसरो है जगह अधीनस्थ अपना सबोर्डिनेट कोर्ट है बांगा जगह न्यायिक निर्णय है बांगी अपीले सुननी। अभ्यास प्रश्न, सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन है, राज्य विधानसभा में सदस्य बताना है, राज्य का मतदाता कितनी सरकार चुने बतानी है 2-3। खालिस्तान राज्य की मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है, मंत्री की सहायता के लिए विभाग में क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 बार प्रश्न पूछ लिया है। राजस्थान की विधायिका कितनी सदनात्मक है, राजस्थान हाईकोर्ट की पीठ कटे है, प्रतिरक्षा आन मिलान करने कौन सो किसी सूची में है, और उत्तरमाला नीचे डाल रखी है। उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने शॉर्ट में अकॉर्डिंग टू NCERT राज्य सरकार थाने समझाने को प्रयास करे हैं, है ना। पर्सन 101% आना है हर एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।